स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक के साथ फिर से साथ हैं और आज का हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण और आदिवासी समाज। देखिए, बिल्कुल हटके मुद्दा है ये कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, वैश्वीकरण का जो प्रोसेस है, उसने वर्ल्ड के हर एक कोने को इफ़ेक्ट किया है। तो आज हम उसी वर्ल्ड का एक हिस्सा है कहीं ना कहीं आदिवासी समाज, उस पर इस वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है उसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। ठीक है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं अलग अलग कि वैश्वीकरण क्या है तो और आदिवासी समाज क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वैश्वीकरण है क्या। ठीक है, तो देखिए, वैश्वीकरण एक परिघटना ना होकर एक प्रक्रिया है जो क्रमशः एवं चरणबद्ध तरीके से वैश्विक समुदाय को एकीकृत करने का प्रयास कर रही है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तु या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उतनी ही पुरानी है जितनी मानव सभ्यता। हालांकि संकल्पना के रूप में इस शब्द की चर्चा विश्व युद्ध के बाद के काल में हुई थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एवं सुमेरियाई सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध इसकी प्राचीनता की ओर इशारा करते हैं। अब ये देख लिया कि वैश्वीकरण क्या है। अब हम जान लेते हैं कि आदिवासी समाज क्या है। ठीक है, तो जनजाति शब्द का अर्थ जो है, ये जो आदिवासी समाज है ये आते हैं जनजाति में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जनजाति वर्ड का मीनिंग क्या है। तो जनजाति शब्द का अर्थ एक ऐसे समूह के रूप में प्रयुक्त करते हैं जिसका एक विशेष नाम हो, जो एक समूह में रहते हो तथा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जिनका निवास हो। ठीक है, आदिवासियों को विभिन्न नामों से जाना जाता रहा है, जैसे प्रकृतिवादी, आदिम जनजातियाँ, पिछड़ी जनजातियाँ, गिरिजन, पिछड़े हिंदू, वन्य जाति, वनवासी आदि। संविधान निर्माताओं ने आदिवासी शब्द को न अपनाकर अनुसूचित जनजाति शब्द को वैधानिक मान्यता प्रदान की है। संक्षेप में, आदिवासी समाज जहां एक विशुद्ध भौगोलिक पृथकता, विशिष्ट संस्कृति, अलग अलग जीवन शैली है, वहीं अनुसूचित जनजाति का संबोधन जनजातियों के संवैधानिक स्वरूप का प्रतीक है। किसी भी समूह को आदिवासी कहलाने के लिए कुछ लक्षण आधार है, जैसे आदिम लक्षण, एक विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक पृथक्करण, भौगोलिक अलगाव, सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ापन। अब हमने ये देख लिया कि वैश्वीकरण क्या है, आदिवासी समाज क्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया हमने पढ़ी है, इसका उस आदिवासी समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो आज हम इसमें देखने वाले हैं। निश्चय रूप से वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रभाव है। वैश्वीकरण ने शहरी जीवन में सुधार किया है और उसे ऊंचा उठाया है, लेकिन हाल फिलहाल में वैश्वीकरण के विरोध में आवाज़ उठाई जा रही है, जो समाज के ऐसे वर्ग से आती है जो कि तथाकथित जंगली है, असभ्य है, बर्बर है और उसे इस मूल समाज का हिस्सा नहीं माना गया है। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम उस आदिवासी समाज की, उस जनजातीय समाज की बात कर रहे हैं जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या वजह है जिसने आदिवासी समाज को भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के विरोध में खड़ा किया है। जिस वैश्वीकरण से संपूर्ण विश्व का लाभ हो रहा है, तरक्की हो रही है, उसके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, तो उसी वैश्वीकरण का आदिवासी समाज विरोध क्यों कर रहा है? ये बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि वैश्वीकरण ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके सकारात्मक प्रभाव ही है। इसके नकारात्मक प्रभाव यदि हुए हैं तो इसका सबसे अधिक प्रभाव जो है इस आदिवासी समाज पर ही हुआ है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं।
वैश्वीकरण से आदिवासी समाज में जो परिवर्तन हुआ है, ऐसा नहीं कि वो किसी सिर्फ एक क्षेत्र में हुआ है। हम ये मान के चलते हैं, हमें ये जो अध्ययन हुए हैं, कई सारे सर्वे हुए हैं, उनसे बिल्कुल ये जाहिर है कि सिर्फ आदिवासियों के जीवन के सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि उनके जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव हुआ है इस वैश्वीकरण के कारण। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक और सांस्कृतिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। ठीक है। और इन सभी में जो है, ऐसा नहीं कि वैश्वीकरण के सिर्फ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, नहीं, वहाँ उनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। ठीक है। तो मोटे तौर पर इसको हम जो है इन भागों में बांटकर अध्ययन इसका कर सकते हैं। आदिवासियों के जीवन पर जो वैश्वीकरण का प्रभाव है उसको हम इन ग्रुप में बांट के उसका अध्ययन कर सकते हैं। उसमें से पहला जो है हमने बांटा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन। दूसरा ग्रुप हमने बनाया है कि उनके समाज में वैश्वीकरण से आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे इससे प्रभावित हुई। आदिवासियों का जो जीवन है, उनकी जो अर्थव्यवस्था उन्होंने बना रखी है, उन्होंने जो जिनसे उनका जीवन चल रहा है, उसमें इनसे क्या परिवर्तन हुआ है। राजनीतिक परिवर्तन, देखिए कोई भी ग्रुप हो, भले ही वो आदिवासी हो, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो शहर का हो, कुछ न कुछ उनके ऊपर किसी न किसी रूप में, जिसको हम हमारे सभ्य समाज में गवर्नमेंट कहते हैं, ग्रामीण समाज में जिसको पंच सरपंच जिसको कहते हैं, उसी तरह इस आदिवासी समाज में भी राजनीति का कोई न कोई स्वरूप होता है। उनका जो ग्रुप है, उनका जो समूह है, उसमें भी कोई मुखिया अवश्य होता है। और उस मुखिया की जो ये प्रथा है, उस मुखिया के बाद भी उसमें कुछ लोगों का जो है पद बना होगा। तो उसमें कैसे परिवर्तन आया है इस वैश्वीकरण की घटना के कारण, इस प्रक्रिया के कारण, वही हम जो है राजनीतिक परिवर्तन के अंदर पढ़ेंगे।